अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जान चुके हैं माज़ी के लेक्चर में, और हम समझ चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाते हैं, और हमने उस पे एक्सरसाइज भी कर लिया है। तो हमारा वो क़ायदा इंशाअल्लाह ज़ब्त हो गया होगा हमारे सीनों में और दिमाग में। अब आइए हम देखते हैं आज के इस लेक्चर में कि हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे बनाते हैं। तो इसका रूल्स क्या है? रूल ये है कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आप हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। हैड बीन का इस्तेमाल सारे सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो आई हो, चाहे वो ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, चाहे वाहिद इस्म हो, या यू हो, या वी हो, या दे हो, या कोई जमा इस्म हो, तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आप हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, उसके बाद आप जो मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, यानी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे आप। ओके, ये हो गया हमारा मतलब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। उसके बाद अगर आपका वर्ब ट्रांजिटिव है, फ़ेले मुतअद्दी है, तो आप ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। उसके बाद आप सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सिंस का इस्तेमाल आप पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए करेंगे, और फॉर का इस्तेमाल आप पीरियड ऑफ द टाइम के लिए करेंगे। ओके, तो सिंस का इस्तेमाल जैसे मतलब जहाँ से काम स्टार्ट हो रहा हो वहाँ के लिए आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और एक काम के पीरियड को जब आपको उजागर करना हो, लोगों को बतलाना हो, तो वहाँ पर आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल रूल्स ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब आइए इसके सेंटेंस के अक़साम को देखते हैं, जो कि 6 हैं। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट नंबर सेंटेंस से, और वो क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो शुरू में लिखेंगे आप सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे जो कि आईएनजी फॉर्म होगा, अब फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब वी फोर का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपका तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर फ़ेले मुतअद्दी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, ही हैड बीन ईटिंग द फूड फॉर 10 मिनट्स। वो 10 मिनट से खाना खा रहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने सब्जेक्ट के तौर पे हीर का इस्तेमाल किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का इस्तेमाल किया। हैड बीन का इस्तेमाल आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर, और मेन वर्ब के तौर पर आप लिखेंगे आईएनजी फॉर्म, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे अगर है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था द फूड, तो मैंने फूड लिख दिया। उसके बाद फॉर ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल किया गया, 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट्स का टाइम है, उसके अंदर वो खाना खा रहा है। तो ही हैड बीन ईटिंग द फूड फॉर 10 मिनट्स, वो खाना खा रहा था 10 मिनट से। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आइए हम अपने दूसरे टाइप के सेंटेंस की तरफ चलते हैं, और वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आप शुरू में लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे आईएनजी फॉर्म, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे अगर ऑब्जेक्ट है तो।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर है आई हैड नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 10 मिनट्स। मैं खाना नहीं खा रहा था 10 मिनट से। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने यानी सब्जेक्ट लगाया आई, फिर हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, फिर इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमने नॉट का इस्तेमाल किया हैड और बीन के बीच में। उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जो कि है फूड। उसके बाद हमने फोर का इस्तेमाल किया। फोर ये पीरियड ऑफ द टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी टाइम का जो मतलब जो दौरानिया है उसके लिए हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। 10 मिनट्स 10 मिनट्स। मैं खाना नहीं खा रहा था 10 मिनट से। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अब आइए हम देखते हैं अपने थर्ड और फोर्थ टाइप के सेंटेंसेस को, और वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए उसको देखते हैं। तो फोर्थ टाइप का सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप शुरू में क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारा हैड है। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर बीन लिखेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द नो, उसके बाद एंजी फॉर्म लिखेंगे, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फॉर या सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर ये पीरियड ऑफ द टाइम के लिए और सिंस पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए, यानी फॉर का इस्तेमाल यानी टाइम का जो एक दौरानिया है उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और सिंस का इस्तेमाल हम पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए जहाँ से हमारा काम शुरू होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं, हैड यू बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग? क्या आप सुबह से खाना खा रहे थे? तो यहाँ देखिए हमने हैड का इस्तेमाल किया हेल्पिंग वर्ब सवाल को क्रिएट करने के लिए, फिर सब्जेक्ट लिखा यू, उसके बाद बीन का इस्तेमाल किया, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया ईटिंग, उसके बाद फूड का इस्तेमाल किया, उसके बाद सिंस का इस्तेमाल किया पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए मॉर्निंग, यानी हमारा काम जहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब फोर्थ टाइप का जो सेंटेंस है हमारा वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी उसमें सवाल भी पूछा जा रहा हो और उसमें मनफी का भी जुज पाया जाता हो, और ये ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। तो आइए फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। शुरू में आप लिखोगे हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट बीन का इस्तेमाल करोगे, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे एनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं, हैड ही नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग? क्या वो सुबह से खाना नहीं खा रहा था? तो यहाँ पर आप देखें हमने जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ था उसी के पैटर्न पर हमने इस जुमला को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हैड का इस्तेमाल किया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट बीन, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस का इस्तेमाल किया। ओके, यानी सिंस और फॉर एक साथ आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक का करेंगे। आपका जिस टाइप का मतलब उसमें टाइम आएगा, अगर पॉइंट ऑफ द टाइम आ रहा है तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे, अगर पीरियड ऑफ द टाइम आ रहा है तो वहाँ पर आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं हम अपने पांचवें और छठे किस्म के सेंटेंस को, और वो है WH क्वेश्चन, वर्ड सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू में आप क्या लिखोगे? WH क्वेश्चन,
फैमिली सेंटेंस में आप लिखोगे WH क्वेश्चन वाले वर्ड, विच, वाई, वाट, हु, whom, हाउ, ये सारे वर्ड लेकर के आएंगे। फिर आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी एनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फोर या सिंस का इस्तेमाल करेंगे टाइम के हिसाब से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, Why had they been eating the food for 1 hour? वे लोग खाना क्यों खा रहे थे 1 घंटे से। तो यहाँ पर आप देखें हमने जो क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किया है वो why है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब had का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन का इस्तेमाल किया गया ईटिंग के साथ, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, उसके बाद फूड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद फॉर का इस्तेमाल किया गया पीरियड ऑफ द टाइम के लिए। तो ये हो गया वाई हैड दे बीन ईटिंग द फूड फॉर 1 आवर, वे लोग खाना 1 घंटे से क्यों खा रहे थे। तो ये हो गया हमारा 5th टाइप सेंटेंस, WH क्वेश्चन फैमिली सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आइए हम आखिरी टाइप के सेंटेंस को देखते हैं, और वो सेंटेंस है WH क्वेश्चन सेंटेंस, और साथ ही साथ निगेटिव भी उसमें पाया जा रहा हो, यानी मनफी का भी जुज़ उसमें शामिल हो। तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, शुरू में लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लिखेंगे हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट और बीन का इस्तेमाल करेंगे, नॉट बीन, उसके बाद फिर हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे मेन वर्ब के तौर पे, ओके। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फोर एस का इस्तेमाल करेंगे टाइम के हिसाब से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, वाई had she not been eating the food since evening? वो शाम से खाना क्यों नहीं खा रही थी। तो आपने देखा हमने इस स्ट्रक्चर पे इस सेंटेंस को लिखा। सबसे शुरू में हमने लिखा क्वेश्चन वर्ड जो कि है वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जो कि है हैड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जो कि है शी, उसके बाद फिर हमने नॉट बीन का इस्तेमाल किया इसे मनफी बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड फैमिली सेंटेंस के साथ साथ। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जो कि है फूड, उसके बाद सिंस हमने यहाँ पे लिखा पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए। तो सिंस इवनिंग, वो शाम से खाना क्यों नहीं खा रही थी। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और WH क्वेश्चन और प्लस निगेटिव टाइप के 6 टाइप के सेंटेंसेस। इन्हीं पैटर्न पर हम आने वाले समय में, आने वाले मतलब दिनों में एक्सरसाइज करेंगे और इसको यानी अच्छे से हम समझेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन काफ़ी आसान रहा होगा, और काफ़ी आसान है ये इंशाअल्लाह, और समझने में कोई परेशानी या दुश्वारी का सामना नहीं करना होगा इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।